तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी इस वीडियो में व्यूवर्स डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का अभी फरवरी के मंथ में जो रेगुलर का एग्ज़ाम हुआ था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो अब सीसीएस यूनिवर्सिटी में प्राइवेट के पेपर्स चल रहे हैं एमकॉम के। तो ये एक पेपर मैंने अपनी स्टूडेंट्स से अरेंज किया है। तो मैं 2 पेपर तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था आपको 2023 के फरवरी के। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आई थिंक शायद कल पेपर है। आज तारीख है 20, शायद कल 21 मार्च 2023 में पेपर है। तो ये मैं इस वजह से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि अभी फरवरी में 2023 में जो पेपर आया था सीसीएस यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो कैसा आया था। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें मैंने क्वेश्चन पेपर जो हैं वो ऐड कर रखे हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे देखिए मेरे को क्वेश्चन पेपर्स ऐड मिलते जाते हैं तो मैं ऐड करता रहता हूं, तो आप उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। फ्यूचर में जब स्टूडेंट्स देखें तो समझिए कि ये रेगुलर का पेपर है, ध्यान रखिएगा। आपका रेगुलर में शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन प्राइवेट में केवल 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। तो पैटर्न भले ही चाहे अलग अलग होता है रेगुलर और प्राइवेट का, लेकिन जो आपका सिलेबस है वो सेम होता है। तो आपको क्वेश्चंस चाहिए कि क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, तो मैंने क्वेश्चंस पर्टिकुलर बताने के लिए ही मैं आपसे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो इनको आप जो वेरी शॉर्ट में आए थे तो आप इनको लॉन्ग में भी जरूर याद कर लीजिएगा। तो सेक्शन ए आया था रेगुलर में, तो इसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आते हैं और पांचों के पांचों क्वेश्चंस करने होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर की लिमिट सीसीएस यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करी है कि 75 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि लगभग 7 से 8 लाइन। ठीक है, या 10 लाइन, 10 लाइन से ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आपको टू दी पॉइंट आंसर एग्जाम में देना है। तो जैसे देखिए लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध से आपका क्या आशय है। तो ये आप लॉन्ग क्वेश्चन में याद कर सकते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों और उसके जो कार्य हैं उनकी विवेचना कीजिए। ऐसी सेकंड है कि व्हाट इज कैपिटल बस्टिंग, पूंजी बस्टन से क्या है या क्या अभिप्राय है। तो इसको आप डिटेल में याद कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी से आपका क्या आशय है। इसको आप लॉन्ग में याद कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि हाउ द कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल इज कैलकुलेटेड, ऋण पूंजी की लागत की गणना कैसे की जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी, तो इसमें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है डिविडेंड पॉलिसी के कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चंस जो है लॉन्ग में आता है। तो आपको एक तरीके से 5 लॉन्ग क्वेश्चंस मिल गए इन वेरी शॉर्ट की बजाय, अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं। तो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, आप जब देखें फ्यूचर में इस वीडियो को तो आप देखेंगे आप सबके मीनिंग तो जरूर याद करके जाइए। देखिए 4 क्वेश्चंस हैं, सब में मीनिंग पूछे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग, डिविडेंड पॉलिसी का मीनिंग, और इसमें जो है कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। तो मेरा मेन पर्पस ये है कि आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या है, ये आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे और आपको केवल 2 क्वेश्चंस करने हैं इसमें। ये क्वेश्चंस आपके 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि लगभग 2 पेज। जो आंसर शीट आपको मिलेगी, जो फोटो स्टेट का पेज होता है A4 साइज का, तो उसके 2 पेज से ज़्यादा का आंसर आपका नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ आपको, कैपिटल स्ट्रक्चर का आया था, कराया हुआ क्वेश्चन क्लास में आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। अ कंपनी हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल ₹4 लाख 8.75, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल थी ₹4 लाख, 6% डिवेंचर्स थे ₹5 लाख के। द प्रेजेंट EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज ₹2 लाख। कैलकुलेट द फाइनेंशियल लीवरेज एज्यूमिंग डेट द कंपनी इज इन 50% टैक्स ब्रैकेट। तो केवल फाइनेंशियल लीवरेज आपको इसमें कैलकुलेट करना है। 50% टैक्स ब्रैकेट का मतलब कि ये फार्मूले की हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था,
मेरा बच्चों ने कर दिया था ये। चलिए नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन दी 7 फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो आप जो है इसमें बस सीधे सीधे इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इनके मीनिंग तो याद कर लीजिएगा, बाकी कोई भी एक आधा क्वेश्चंस आप याद कर लीजिएगा। उसमें जैसे आप अलग अलग एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दे दीजिएगा, कोई एक आधा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो उसी में जैसे हम फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करते हैं, फिर ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करते हैं, फिर कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो एक आप छोटा सा बहुत इजी सा एग्जाम्पल दे सकते हैं। बात तो बुक से एग्जाम्पल याद कर लीजिए या इतने सारे क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था वेरी शॉर्ट में, तो यहाँ पर तो इन्होंने मीनिंग पूछ लिया आपसे 2 नंबर में कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। 2 नंबर तो आपके ये हो गए। उसके अलावा 5 नंबर आपके ये हो गए, कार्यशील पूंजी की अवधारणा एवं इसे निर्धारित करने वाले तत्वों को समझाइए। यानी कि वर्किंग कैपिटल का आपका 7 नंबर का चैप्टर हो गया। पीछे भी एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, यानी कि अगर आप एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो 17 नंबर जो हैं आपको जो है इसमें मिल जाएंगे। ऐसा ये चैप्टर है। एक तो वर्किंग कैपिटल चैप्टर है आपका, एक आपका कैपिटल बस्टिंग चैप्टर है। ये 2 चैप्टर जो हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपके इसमें, तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। तो देखिए चलिए अब सेक्शन सी की बात करते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप में आया था आपका क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देखिए प्राइवेट वालों के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। अब कैसे कि जो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चंस, आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे और आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस इसमें से करने हैं। तो 10 नंबर का आपको एक क्वेश्चंस आएगा, तो 30 नंबर आपके इसमें हो गए। लिमिट इसकी होती है 500 वर्ड्स। लिखा है इन्होंने ईच क्वेश्चंस कैरीज 10 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल, यानी कि 5 से 6 पेज आपको आंसर देना है अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करते हैं, और वैसे 500 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा का आंसर नहीं चाहिए होता। अब जो प्राइवेट में आप लोग ये पेपर देंगे इसको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो 100 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। तो यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन आपको 20 नंबर में आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब वो क्वेश्चंस क्या थे, देखिए ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2 नंबर में आपसे मीनिंग पूछा, और आपसे नहीं सॉरी 2 नंबर में मीनिंग, हाँ 2 नंबर में मीनिंग पूछा था क्वेश्चन नंबर 4, और उसके अलावा आपसे अब ये 10 नंबर में इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन। पूंजी लागत से आपका क्या आशय है, इसकी गणना कैसे होती है, वर्णन कीजिए, ठीक है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल आ गया, ये मेरा कराया हुआ न्यूमेरिकल है, मैंने एग्जाम में बच्चों क्लास में कराया था। तो ये नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी की एक लोकल पब्लिकेशन की किताब है, उसमें ये एग्जाम्पल था, मैंने कराया भी था, 12 या 13 नंबर का शायद एग्जाम्पल है, मैंने कराया था। बिलो आर गिवन दी पर यूनिट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर अनिल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो आप देखिए डिटेल दे रखी है पर यूनिट में, रॉ मटेरियल 160, डायरेक्ट लेबर आपकी ₹100, और ओवरहेड्स थे आपके 140, टोटल कॉस्ट दी है इसमें 400, प्रॉफिट था आपका 100, और सेलिंग प्राइस था आपका 500। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने, द एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल आर एज फॉलोज। द कंपनी सेल्स गुड्स टू इट्स कस्टमर ऑन 2 months क्रेडिट एंड परचेजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स सप्लायर्स ऑन 2 month क्रेडिट्स, ठीक है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसमें सेकंड है दी एवरेज स्टोरेज पीरियड इज 1 month फॉर रॉ मटेरियल, 1.5 month फॉर वर्क इन प्रोग्रेस एंड 1 month फॉर फिनिश्ड गुड्स। थर्ड इंफॉर्मेशन टाइम लैग, टाइम लैग होता है देखिए देरी होना, तो टाइम लैग इन पेमेंट इज 1/2 month या 15 days हम कह सकते हैं फॉर वेजेस एंड 1 month फॉर ओवरहेड्स। फोर्थ ऑन एन एवरेज ऑफ सम, ये देखिए सम SUM होता है टोटल, है ना, ₹50,000 इज केप्ट इन कैश, तो ये ऐड होता है, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज मेड आउट
प्लान टू प्रोड्यूस 36,000 यूनिट्स इन द कमिंग ईयर। तो इन्होंने 36,000 यूनिट्स आपको दे दिया है, तब इसी पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। और लास्ट है आपकी इंफॉर्मेशन, आउटपुट एंड सेल्स ऑफ द कंपनी आर इवनली स्प्रेड ओवर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब इसमें 5% जो है इन्होंने एक इंफॉर्मेशन और दी है लास्ट में, ये हिंदी में दे रखा है तो मैंने इंग्लिश में बता दिया आपको। एज्यूमिंग डेट 5% ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज केप्ट एज एडिशनल फंड फॉर कंटीजेंसीज। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट एन एस्टिमेट ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय द कंपनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख के जरूर जाइएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फर्स्ट। देखिए मैं आपको बता रहा था, जहाँ उसने लिखा था आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया था वेरी शॉर्ट में कि व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बताया था, उसमें से आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए आ गया है, मैंने आपको बताया था कि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हर साल ये क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट चैप्टर में से इसमें इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में 3 क्वेश्चन लगभग बनते हैं आपके। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो 4-5 ही पॉइंट्स बैठते हैं आपके, मीनिंग, नेचर या करेक्टरिस्टिक्स, स्कोप, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इन्होंने इनसे पूछ लिया कि व्यवसायिक वित्त क्या है और वित्तीय वित्त की प्रकृति तथा क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। क्लियर है, तो फर्स्ट चैप्टर आप जोड़ करके जाइएगा। देखिए 12 नंबर का आपका चैप्टर है। 12th है, फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ रामा लिमिटेड ऑन इट्स बेसिस कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये। ऐसे क्वेश्चंस आपको 20 नंबर में आएंगे प्राइवेट में, और रेगुलर में जो है आपको 10 नंबर में आएंगे। तो डिवेंचर्स दे रखे हैं 5 लाख, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसकी 12%, प्रेफरेंस शेयर्स ₹8 लाख 8%, इक्विटी शेयर्स ₹12 लाख 15%, रिटेन अर्निंग्स ₹5 लाख 15%। तो किताब का ही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट क्वेश्चन, बड़ा ही मेरा फेवरेट चैप्टर है कैपिटल बस्टिंग और वर्किंग कैपिटल, है ना। ये भी मैंने क्लास में बच्चों को कराया था, तो ये न्यूमेरिकल आ गया, तो मेरी क्लास के सभी बच्चों ने कर दिया ये क्वेश्चन कि रैंक दी फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो इसमें ये किताब का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको ABCDEF इन्होंने प्रोजेक्ट दे दिए, 6 इनिशियल आउटले या इन्वेस्टमेंट दे दी इन्होंने आपको, सामने स्क्रीन पर देख लीजिएगा। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया, PVF का फुल नेम होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये जनरली 10% पर ही देखा जाता है। अगर उसने क्वेश्चन में आपको 12% दे दिया या कुछ और दे दिया तो वो रखेंगे, अगर नहीं देता है तो आपको 10% ही लेना है। ये जनरली 10% पर ही लिया जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो उसकी वैल्यू इसमें इन्होंने दे दी है। एनुअल कैश फ्लो भी इसमें क्वेश्चन में दे दिया है, लाइफ इन ईयर्स में भी आपको दे दी है। ठीक है, तो आपको इसमें करना है क्वेश्चंस को, बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के हिसाब से आप इसको कर देंगे। ठीक है, रैंक देनी होती है, इजी क्वेश्चन है, 15 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम 15 मिनट में आपको इसमें बता रहा हूँ। तो एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि किस टाइप का पेपर फरवरी 2023 में आया CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता लग जाए कैसा पेपर आया था। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद कॉर्पोरेट लॉ के भी एक पेपर शायद मैंने अपलोड कर रखे हैं, और आपका जो है GST का भी पेपर अपलोड कर रखा है। तो आप वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।